प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 31 अगस्त बृहस्पतिवार। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 7 से 13। आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। भाइयों, हमें अपने सब कष्टों और संकटों में आप लोगों के विश्वास से सांत्वना मिली है। यह जानकर हम में अब नए जीवन का संचार हुआ है कि आप प्रभु में दृढ़ बने रहते हैं। आपने हमें प्रभु के सामने इतना आनंद प्रदान किया है, हम आप लोगों के विषय में ईश्वर को पर्याप्त धन्यवाद कैसे दे सकते हैं। हम रात दिन आग्रह के साथ ईश्वर से यह प्रार्थना करते रहते हैं कि हम आपको दोबारा देख सकें और आपके विश्वास में जो कमी रह गई है उसे पूरा कर सकें। हमारा पिता ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए आपके पास पहुंचने का मार्ग सुगम बनाए। प्रभु ऐसा करे कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं, उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखें, जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 24, पद संख्या 42 से 51 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। ये अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पगर आएगा, तब वो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसीलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उनके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है, जिससे वो समय पर उन्हें रसद बांटा करे। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है, जिससे वो समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वो सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा ही करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उस सेवक का स्वामी
ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वो नहीं जान पाएगा, तो स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और डोंगियों का दंड देगा। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। कृष्ण प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ थिस्सलुनीके नाम पौलुस का पहला पत्र से हमने सुना है। पौलुस यहाँ बस सुसमाचार की घोषणा करने के लिए आए थे। फिलिप्पी से प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं। पौलुस थिस्सलुनीके पहुँचे थे। वहाँ पर पौलुस के आदत के अनुसार वो सबसे पहले यहूदियों के सभागृह में जाते हैं और वहाँ पर यीशु के बारे में बताते हैं। यीशु यहूदियों को मूसा के द्वारा या नबियों के द्वारा जो घोषणा की गई कि उनके लिए एक मुक्तिदाता आएंगे, उस मुक्तिदाता, उस अभिषिक्त यीशु है। पौलुस की वाणी सब यहूदी मानने के लिए तैयार नहीं है। इस संदेश का तिरस्कार करते हैं। इधर उधर एक दो यहूदी तो पौलुस के स्वीकृति करते हैं, उनको धारण करते हैं, मानते हैं, परंतु अधिकांश यहूदी पौलुस का विरोध करते हैं। और वहाँ पर इतना ज़्यादा विरोध हो गया, पौलुस गैर यहूदियों के बीच जाते थे, वहाँ पर भी ये लोग विरोध करने लगे, यहूदी लोग। तब शिष्यों ने पौलुस को बेरेया भेजा। वहाँ से रातों रात पौलुस दूसरे शहर चले जाते हैं। वहाँ से पौलुस एथेंस से जाते हैं और एथेंस के बाद कोरिन्थ जाते हैं। कोरिन्थ से पौलुस अपने साथी सिलास और तीमुथी, पौलुस का साथी है, इस साथियों में से पौलुस तीमुथी को भेजते हैं फिर से थिस्सलुनीके। वहाँ पर विश्वासियों को दृढ़ रखने के लिए, उनको विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए पौलुस अपने साथी तीमुथी को भेजते हैं। तीमुथी आकर सूचना देते हैं थिस्सलुनीके के विश्वासियों के विश्वास के बारे में। और इस संदर्भ में पौलुस एक चिट्ठी लिखते हैं, एक थिस्सलुनीके का पहला पत्र। पौलुस ये दिखाते हैं कि सुसमाचार की घोषणा करके चले जाना नहीं है, विश्वासियों के विश्वास में बढ़ने में उनकी मदद करना है, उनका मार्गदर्शन करना है, उनको समझाना है। और एक केवल बीज बोकर कर चले जाना नहीं, वो बीज उगता है, पलता है, ये सब देखना पड़ता है। पौलुस ऐसी एक कार्यकर्ता है, सुसमाचार का सेवक। वो जानते हैं कि सुसमाचार का ये बीज केवल बोने से नहीं होता है, बीज को बढ़ावा देना है, उसको देखभाल करना है, उसको उगता है, उसको फल देना है, उससे हर प्रकार की जो जंगली बीज है, ऐसे जंगली बीज को उगने नहीं देना। ये सब पौलुस देखते, इसलिए अपने साथी को भेजते हैं। पौलुस उनके सुसमाचार में उनके बढ़ावा के बारे में सुनकर बहुत खुश हो गए। कोई भी प्रेरित अपने विश्वासियों के बारे में सुनकर खुश नहीं होते हैं। पौलुस भी एक ऐसा व्यक्ति है, उनको बहुत खुशी हो गई कि ये सुसमाचार लोगों के बीच कार्य कर रहा है, उनके जीवन में परिवर्तन लाता है। सुसमाचार परिवर्तन करते हैं। यीशु के आने से हमारे जीवन में बदलाव आ जाते हैं, हमारे रिश्तों में बदलाव आ जाते हैं, पारिवारिक रिश्ते और सामाजिक रिश्ते बदल जाते हैं, हमारा दृष्टिकोण बदल जाते हैं। आई पौलुस ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आदि कलीसिया में विश्वास का एक हिस्सा था, यीशु फिर आने वाला है। यीशु ने भी कई दृष्टांतों के द्वारा अपने आप फिर आने के बाद कहा था। इसलिए विश्वासियों की घोषणा में एक बात है कि यीशु संसार के न्याय करने के लिए आएगा। आदि कलीसिया में विश्वासी ये
सोचते हैं कि जल्दी आएंगे, उनके जीवन काल में ही यीशु आएंगे, संसार का अंत होगा। थिस्सलुनीके के विश्वासी भी ऐसे करते थे। हम जानते हैं पौलुस ने ये पहला पत्र लिखा था, ये शायद सबसे पहला नया विधान का नए जो न्यू टेस्टामेंट का सबसे पहला ग्रंथ है। थिस्सलुनीके का नाम पौलुस का पहला पत्र। पौलुस ने इसे कोरिन्थी से लिखा था लगभग मैंने ईस्वी 51 में। तो यीशु के पुनरुत्थान के बाद लगभग 20 साल के अंदर ये पत्र लिखा गया। ये सबसे पहला नए विधान का सबसे पहला ग्रंथ है। 27 ग्रंथों में से सबसे पहला है थिस्सलुनीके का नाम पौलुस का पहला पत्र, पहले लिखा गया ग्रंथ। इसमें हमारे विश्वास का सारांश हम देखते हैं, और ये विश्वास है कि पौलुस जानते हैं कि इनको हमारे विश्वास के तहत यीशु में हमारे विश्वास का हम ये विश्वास का जीवन जब जीते हैं, दूसरे लोग यीशु के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। हमारा विश्वासी जीवन लोगों को यीशु की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आ गया, ये देखकर लोग सोचेंगे कि इसमें क्या शक्ति है सुसमाचार में। और विश्वासी के जीवन यीशु की ओर इंगित करने वाला जीवन होना चाहिए, यीशु को दर्शाना चाहिए हमारे जीवन। पौलुस इससे खुश है कि ये थिस्सलुनीके के ये विश्वासियों का जीवन इतना प्रभावी है, दूसरे लोग भी यीशु के बारे में जानकारी इनके जीवन से प्राप्त करते हैं। दूसरा है कि थिस्सलुनीके के विश्वासी उत्पीड़ित किए जाते हैं। उत्पीड़न सगना विश्वास के एक हिस्सा है, क्योंकि शैतान परेशान हो जाते सुसमाचार के कारण। इसीलिए विश्वासियों को उत्पीड़न करने के लिए शैतान पीछे पड़े हैं, ऐसे बुराई की शक्तियों के साथ मिलकर विश्वासियों को दबाना। शैतान का ये अधिकार भी है, परीक्षा लेने का अधिकार है। हाँ, परीक्षा हमारे लिए एक संदर्भ है कि हम अपने असलियत का हम प्रमाण दे सकते हैं। जहाँ कहीं भी विश्वासियों का उत्पीड़न किया जाता था, वहाँ पर विश्वास फैलता रहा। और क्योंकि ईश्वर की कृपा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा साथ रहेंगे, काम करेंगे। पवित्र आत्मा को यीशु ने हमें दिया है विश्वासियों को आगे बढ़ने के लिए, और विश्वास को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा क्रियाशील है। इसीलिए पौलुस आज के पत्र में उनके विश्वासियों को उनके विश्वास के प्रशंसा करते हैं, कहते हैं आपके आपसी प्रेम और आप हमारे साथ मिले जुले इस प्रेम और आपका ईश्वर के साथ पवित्रता का जो रिश्ता है, ये घोषणा करते हैं कि यीशु ईश्वर है। और उसके लिए उस दिन के लिए आपको तैयार करते हमारे प्रभु यीशु के पुनरागमन के लिए। आदि कलीसिया में यीशु का पुनरागमन एक महत्वपूर्ण घोषणा का हिस्सा रहा। सुसमाचार की घोषणा की महत्वपूर्ण हिस्सा है, फिर आएंगे। यीशु मृतों में से जी उठा है, जीवित है, वो यीशु फिर आएंगे। आदि कलीसिया के लोग सोचते कि उनका यीशु का पुनरागमन बहुत जल्दी होगा, क्योंकि यरूशलेम नगर का विनाश हो गया, मंदिर तोड़ा गया, जलाया गया। ये संसार के अंत का एक चिन्ह के रूप में आदि के कलीसिया के विश्वासी लोग सोचने लगे थे, मानने लगे थे। यही बात को आज के सुसमाचार में भी हम देखते हैं। यीशु ने संसार के अंत के बारे में जो कुछ कहा था यीशु के प्रवचनों में, इसको इकट्ठा करके संत मत्ती ने हमारे लिए आज का जो सुसमाचार का हिस्सा है उसमें हमें एक हिस्सा सुनाया है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 और 25 में हमें संसार के अंत के बारे में यीशु का प्रबोधन, उनका प्रवचन का हिस्सा मिलते हैं। मत्ती ने इस सबको एक साथ इकट्ठा करके हमें दिया। ये उस संदर्भ का भी यीशु ने यरूशलेम मंदिर का विनाश के बारे में भी भविष्यवाणी किया था।
और आदि कलीसिया के विश्वासियों ने दोनों को एक साथ जोड़ दिया, सोचा कि यीशु का आगमन अभी जल्दी होने वाला है। परंतु मंदिर के विनाश के बाद भी जब मत्ती का सुसमाचार लिखा गया उस समय यरूशलेम का मंदिर का विनाश हो गया था, यहूदियों को यरूशलेम से बाहर निकाल दिया था, रोमियों का शासन आ गया था। और विश्वासियों ने देखा इतने जल्दी यीशु का आगमन नहीं हुआ अभी तक। ऐसे सुसमाचार हमें इस पर प्रकाश डालते हैं। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यीशु ने कई दृष्टांतों के द्वारा लोगों को समझाया था कि यीशु का पुनरागमन के बारे में। आज के पाठ में हम दो दृष्टांत सुनते हैं। एक तो है तो रात को सींग मारने वाला चोर का दृष्टांत। यीशु ने कहा कि रात को किस प्रकार चोर आएगा किसी को भी पता नहीं, कोई चोर सूचना देकर नहीं आता है। चोर की सफलता इस पर है कि वो आकस्मिक आप पर हमला कर दे। उनका चाल ऐसा है, आप जब जागृत नहीं है तो चोर डाका डालने के लिए आते हैं। ऐसी चोर की सफलता उस पर है। इसलिए प्रभु कहते हैं यदि घर का मालिक जागृत है चोर कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रभु आह्वान करते विश्वासी को जागते रहो, जागते रहो, सदा प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन शैतान सदा जागते रहते तुम्हें किसी तरह फंसाएंगे। उसकी वो षड्यंत्र रचते हैं, उनके षड्यंत्र से बचने के लिए भी तुम्हें जागते रहना है। प्रभु ने जो एक मत्ती के सुसमाचार एक दृष्टांत सुनाया था कि अच्छे बीज एक किसान ने अपने खेत में बोया था, उसके बीज दुश्मन आकर जंगली बीज बो दिया। हमारे जीवन में भी सुसमाचार हमें मिला है, परंतु हर प्रकार की बुराई की शक्तियाँ, अंधकार की शक्तियाँ जागृत है और हमें ऐसे अवगुणों को हमारे जीवन में पनपने देगा। शैतान का कार्य है, इसलिए हमें जागते रहना है। हम तैयार रहे। अचानक संसार का अंत अचानक आएगा, इस बारे में यीशु ने कहा भी था कि संसार का अंत कब आएगा केवल पिता ही जानता है। संसार का अंत जरूर होगा, परंतु ये नहीं है कि मेरे जीवन में आपके जीवन काल में संसार का अंत होगा। संसार के अंत जब पिता ने निर्णय किया उस समय होगा और लाखों वर्ष के बाद हो सकता है। परंतु हमारा हर एक व्यक्ति का जीवन इस संसार में जीवन का अंत होता है, वो अचानक भी हो सकता है। आपको कोई पूर्व सूचना नहीं है। कोई अकस्मात हम रोगग्रस्त हो सकते हैं और जल्दी मर भी सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि अगले हफ्ते मैं आपके सामने आकर ये बात करूँगा। सो हर एक व्यक्ति के जीवन में एक ही है, हमें दान में मिला है जीवन, और इसलिए हमें इसको सफलतापूर्वक निभाना है। और यही है मास्टर, जो दूसरा दृष्टांत में प्रभु ने कहा, किसी का मास्टर अपने सेवकों को नियुक्ति किया है। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों को नियुक्ति किया है। हमें ईश्वर ने हमारे लिए एक जिम्मेदारी दी है। इस जीवन में हर एक व्यक्ति के लिए जिम्मेदारी दिया है। जिस तरह जिस निष्ठा से हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे उस पर निर्भर है हमारा अनंत जीवन। जैसे प्रभु ने 10 जो असर्पियों का दृष्टांत सुनाया था, स्वामी ने अपने सेवकों को असर्पियाँ दिया। एक एक असर्पी किसी ने मेहनत करके 1 से 10 बनाया, किसी ने 5 बनाया, और मालिक ने उस व्यक्तियों की प्रशंसा की जिन्होंने मेहनत करके अपने जो वरदानों को बढ़ाया था। प्रभु यीशु ने कई दृष्टांतों के द्वारा हमें बताया था। और ये ड्यूटी जो प्रभु ने हमें दिया है उससे एक ड्यूटी है, जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। एक ड्यूटी है। प्रभु यीशु हमसे चाहते हैं हम प्यार से प्रेम से हमारी जिम्मेदारियों को निभाए। सबों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी शायद नहीं मिला, परंतु सबों को अपनी अपनी जिम्मेदारी है।
इस जिम्मेदारी को निभाना किसी का हाउस वाइफ एक जिम्मेदारी है, किसी को टीचर की जिम्मेदारी है, अध्यापक, शिक्षक, प्रोफेसर, किसी की जिम्मेदारी है प्रशासन में कार्य करना, वो जिम्मेदारी को निभाना, किसी की जिम्मेदारी है सुसमाचार की घोषणा करना। प्रभु ने 12 शिष्यों को भेजा था। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 में पढ़ते हैं, संसार के कोने कोने में जाओ, सुसमाचार की घोषणा करो, शिक्षा दो, जो मैंने तुम्हें सिखाया है उसकी शिक्षा दो, दूसरों को दो। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में हम पढ़ते हैं, अंतिम न्याय के समय हर एक व्यक्ति से प्रभु ने पूछा, जब तुमने छोटे से छोटे भाइयों के लिए जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया है। और संदर्भ में प्रभु ने कहा, जो मैं नंगा था तुमने मुझको पहनाया, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं बीमार था तुम आकर मुझको देखने आया, मेरी देखभाल करने के लिए आया। ये सब हमारी जिम्मेदारी में आती है। प्रभु हमसे यही पूछते हैं कि कैसे हम अपनी जिम्मेदारी को निभाया निष्ठा से, हाँ, और पूरे लगन से, पूरे लगाव से, पूरे प्रेम से जब हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे वो उसमें हमारी सफलता है। हमारा मालिक जरूर आएंगे, परंतु कब आएंगे ये हमको कोई गारंटी नहीं है कब आएंगे। हमारे ज़िंदगी जैसे हम लोग चलते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं 80 वर्ष, जितना भी ताकत वाले 80 वर्ष, वो भी क्या है। यदि हम 100 वर्ष भी देखेंगे ये भी जल्दी खत्म होने वाला है। परंतु जिस निष्ठा से हमने अपना कार्य किया है, विशेष करके सुसमाचार की सेवा में हमारा योगदान, सब लोग सुसमाचार की घोषणा करने के लिए नहीं जा सकते, परंतु सब लोग अपनी जिंदगी के द्वारा सुसमाचार की घोषणा कर सकते हैं। किस निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियों को हम निभाते हैं, सरकारी दफ्तर में या सड़कों पर या व्यवहार में या व्यापार में क्या बिजनेस में, जिस निष्ठा से हम ईमानदारी से कार्य करते हैं, ये सुसमाचार की घोषणा है। किस निष्ठा से हम रोगियों की सेवा करते हैं, किस निष्ठा से अध्यापक बच्चों को सिखाते हैं, ये सब सुसमाचार की घोषणा है। प्रभु यीशु ने चाहा कि हम संसार का नमक बने, जहाँ कहीं भी हम हो नमक का कार्य करें, प्रभावी और शक्तिशाली रूप से हम समाज को बदल सकते हैं। हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों, हर प्रकार की बुराई को निकालना यही है सुसमाचार का कार्य, यही है वो नमक का कार्य। आइए अम्बर को धन्यवाद दे आज के दोनों पाठों के लिए। ये हमें आह्वान करते हैं कि हम अपने इस दायित्व को समझें और उसको निष्ठा से निभाएं। हम प्रभु का सेवक है, हर एक विश्वासी प्रभु का सेवक है, और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को जितनी निष्ठा से हम निभाएंगे उतना हम सुसमाचार की घोषणा करते रहेंगे और चारों ओर से लोग देखेंगे। प्रभु ने कहा, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता, आपकी ज्योति चमकते रहे, दुनिया देख के कि आप यीशु के शिष्य हैं और आप अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार की घोषणा करते हैं। आप किसी भी कार्य में लगे, किसी भी आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, जहाँ भी आप हो, आप सुसमाचार की घोषणा करते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, सुसमाचार हमारे लिए दान है, ये हमें मुफ्त में मिला है। यीशु ही वो सुसमाचार है, यीशु की हमारे लिए ईश्वर का दान है। यीशु जब हमारे जीवन में आएंगे, यीशु हमारे जीवन को परिवर्तित करेगा। प्रभु ने कहा था जो कई दृष्टांतों के द्वारा कैसे प्रभावी है सुसमाचार। ये प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हमें सुसमाचार सुनने के लिए, उसको ग्रहण करने का अवसर मिला है। ये हमारे जीवन को परिवर्तित करे, हमारे जीवन बदल दे, पवित्र बने। जितना हम यीशु से जुड़ेंगे उतना हम पवित्र बन जाते हैं। ये प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सुसमाचार की सेवा में नियुक्त लोगों को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, जो पूर्ण रूप से सुसमाचार की सेवा में लगे हुए हैं।
ऐसे लोगों को हे प्रभु हम तेरे हाथों में सौंप देते, उनको आशीष दे, उनके कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। ये सुसमाचार की घोषणा करते रहे, हजारों लाखों लोगों को सुसमाचार सुनाए, हाँ, और उनके जीवन में परिवर्तन आए, नयापन आए। हर व्यक्ति ईश्वर के पुत्र पुत्रियों का अनुभव करे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।